से ज्ञानांजन शक्ति स्पेशली वाचाकल्पतरु कृपा सिंधु भैरव पतितानां वैष्णवी। तो भक्ति चरण महाराज हमारे घर पर आए थे अचानक से। तो मैं बहुत हैरान हो गई कि आज महाराज हमारे घर में आए। तो महाराज ने प्रभु जी को बोला कि क्या आप जो मैं सीरियल बनाया, मैंने वो इंग्लिश में बनाया था महाराज ने, अभय चरण सीरियल, तो क्या आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन प्रभु जी उस समय फंड रेजिंग प्रोजेक्ट में थे। इस समय मंदिर बनने वाला था, उस समय गुरु महाराज ने बुलाया था मंदिर के पास, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। पर वो सीरियल हमारा बहुत फेवरेट था और वो टीवी सीरियल था, वो आधे घंटे के लिए आता था हर रोज। मुझे याद है कि हर रोज आता था, सैटरडे को आता था। तो हम लोग मंदिर से फटाफट क्लास खत्म होते ही बस यहाँ से भागते थे कि हमारा बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। और जब हम देखते थे तो रोते थे हम लोग, प्रभु जी स्पेशली बहुत रोते थे जब वो बचपन के सीन आते थे, जब प्रभुपाद जी को टाइफाइड हो गया था। तो इतना अच्छा बनाया था उन्होंने, मतलब लाइव कर दिया था, प्रभुपाद जी की लाइफ हिस्ट्री को लाइव कर दिया था एकदम से। और सचमुच महाराज ने जो लिखा था वो हमें मतलब देखने को मिल रहा था। हम समझ सकते थे कि वैसे वो पढ़ने के बाद हमें इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन जब हमने वो सीरियल देखा था तो हमें लगता था कि इतना अच्छा, मतलब प्रभुपाद ऐसे होंगे, इस तरह से उन्होंने किया होगा। पूरी लीला एकदम सामने नजर आती थी और एकदम हमको सोच पाते थे कि प्रभुपाद ने कैसे जिया होगा वो, कि कैसे प्रभुपाद के पीछे वो जो वायलेंस हो जाती है और प्रभुपाद अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, और कैसे रजनी लोगों की माता इतनी परेशान हो रही है, और कैसे वो दरवाजा खुलते एकदम चांटा लगा दे प्रभुपाद। तो उनको मतलब प्रभुपाद इतने डरे हुए आते ही चांटा पड़ता है उनको। तो ये मतलब वो सीरियल देखकर हमें समझ में आया प्रभुपाद कैसा मतलब उन्होंने जीवन जिया होगा, और बहुत अच्छा उन्होंने करा था। और फिर भक्तिचरण महाराज ने मुझे कहा कि आई हैव हर्ड दैट यू आर द बेस्ट कुक। मुझे समझ में ये बात कि महाराज को कैसे लगाऊं। तब हम 2-4 लोग ही थे यहाँ कुकिंग करते थे, मैं गुरु महाराज की कुकिंग किया करती थी। तो मैंने महाराज के लिए, मुझे याद है उस समय मैंने गाजर की रोटी बनाई थी। तो महाराज बड़े खुश हुए थे, बहुत प्रसन्न हुए थे, और मुझे अच्छा लगा महाराज ने मेरे हाथों से प्रसाद पाया। बस बहुत कम मेमोरीज है मेरे पास, बहुत ज़्यादा मेमोरीज तो नहीं है। तो वो सबसे अच्छी मेमोरी है मेरे पास कि महाराज हमारे घर आए थे चलकर, और महाराज के चरण पड़े, हमारा घर शुद्ध हुआ। और एक बार मायापुर में हम गए थे, तो वहाँ पर महाराज की व्यास पूजा थी, और महाराज अपने शिष्यों से मिल रहे थे, बहुत सारे शिष्य थे। तो हम भी वेट कर रहे थे, हम भी मिलना चाहते थे महाराज से, क्योंकि हम महाराज के इस अभय चरण सीरियल से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और बहुत पसंद करते थे। और हम चाहते थे हम भी महाराज की इस सीरियल में कहीं पर रोल मिल जाए, हमें छोटा सा कोई इस समय। तो खैर हमारे दिल्ली में भी उन्होंने किया था, वहाँ उन्होंने शायद रोहिणी साइड पे किया था क्लिनिक में। एक प्रभु जी थे, डॉक्टर बांगा शायद उनकी क्लिनिक थे। तो फिर वहाँ पर हम जब मायापुर में थे, तो महाराज ने मतलब इतने सारे शिष्य थे और महाराज बहुत थके हुए थे, व्यास पूजा थी महाराज की, फिर भी महाराज ने बहुत अच्छा टाइम दिया। हम दोनों से मिले, महाराज अच्छे से बात की। महाराज बहुत स्वीट थे, मतलब बात करने में एकदम जैसे कहते हैं ना फूल झड़ते थे उनके, मतलब इतना अच्छा उनका जो था ना, मतलब महाराज की बोली थी। महाराज की जो भजन ने गाया कुछ महाराज ने, इसमें एक भजन जो है, यदि प्रभुपाद ना होती तबे की होई, तो इतना सुंदर बंगाली एक्सेंट में जो भजन है, बहुत ही गानों बड़े मधुर भजन गाया करते थे महाराज। तो महाराज के बहुत बड़े फैन थे, मतलब उनको फॉलो करते थे, उनके लेक्चर्स भी बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा महाराज ने जब कोरोना टाइम पे चले गए तो हमें बहुत ही शौक लगा था। और अभी जब मायापुर में जाते हैं तो महाराज की समाधि में जरूर जाते हैं, तो बहुत सुंदर समाधि, और यहाँ वृंदावन में भी समाधि महाराज की दोनों ही जगह है। तो कहते हैं वैष्णव में भी जाते रहिए, अपनी वाणी के रूप में हमेशा जीवित रहते हैं। हिज होलिनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज व्यास पूजा की जय।